Okay. Assalamu alaikum and welcome to the summer school organized by GTSC UK University of Karachi chapter. ये बेसिकली हम लोगों ने समर स्कूल फर्स्ट आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है कि हमारी समर ब्रेक्स जो होती है, सेमेस्टर ब्रेक्स होती हैं, उसके अंदर हम लोग जो है वो सीनियर्स हैं, हमारे पास कुछ स्किल्स हैं और हम लोग जो है वो दूसरे लोगों को वो स्किल्स ट्रांसफॉर्म स्किल्स जो है वो हम लोग उन लोगों को दें और आप लोग जो है वो इससे बेनिफिट कर सकें और अपने जो ब्रेक है उसके अंदर आप लोग कुछ अच्छा और नया सीख सकें। ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये प्रोग्रामिंग का क्रैश कोर्स है और ये हम लोगों ने एम किया है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग अभी 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 उन लोगों का फ्रेश सेमेस्टर स्टार्ट हुआ होगा और उन लोगों ने अभी अभी प्रोग्रामिंग का बिल्कुल नया नया चेहरा देखा होगा और सब जो है वो ओवरवेलम हुए हुए होंगे। तो ये हम लोगों ने इसका कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया था कि आप लोगों के लिए जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए जो है वो आसानी पैदा हो। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़े से टच करेंगे और डेटा बेसिस का जो है वो ओवरव्यू देंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो आप लोगों का प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में की होगी और सीएस वाले नेक्स्ट सेमेस्टर में भी करेंगे, उसको हम लोग रिवाइज कर देंगे ताकि आप लोगों के एल्गोरिथम्स बनाना और कोडिंग करना जो है वो आप लोगों के लिए आसान हो जाए। और ये हमारे जो है वो इंस्ट्रक्टर हैं तलाल अहमद, ये जो है हम मेरे सीनियर हैं, फोर्थ ईयर से बिलोंग करते हैं ऐसी प्रोग्राम। और ये जो है वो डेटा साइंस के अंदर बेसिकली इनका जो है इनकी फील्ड जो है वो डेटा साइंस है और हम लोग जो है वो मॉडरेटर्स हैं। तलाल जो है वो आप लोगों को कोर्स पढ़ाएंगे और समझाएंगे। हम लोग जो है वो आप लोगों की मॉनिटरिंग करेंगे और अगर आप लोगों को कोई सवाल होगा तो आप लोग चैट में डालिएगा और हम लोग जो है वो उसको सॉल्व करेंगे और अगर कोई मसला हो तो फिर आप लोग जो है वो हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू। ओके, तो शुक्रिया मैम आपका। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रोग्रामिंग क्रैश कोर्स का इन्होंने मोटो बता दिया कि हमने क्यों डिज़ाइन किया और किस वजह से। बेसिकली यही था कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही टाइम ज़ाया किए बगैर आप लोगों को पता लग जाए और आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर जो कोर्सेज आएंगे, जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं प्रोग्रामिंग के, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस के अंदर, जैसे जो एल्गोरिथम हैं, डेटाबेसेस हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ये सबसे इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं। तो इनके बारे में पहले से ही थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि आगे चल के जब टीचर्स आएंगे आपके पास, सीनियर टीचर्स मिलेंगे और आपको बहुत बहुत टफ लगेगा तो किसी किस्म का आपको है ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए कि नहीं यार ये थोड़ा सा पढ़ा था और इस तरीके से होती हैं चीज़ें। तो ठीक है, फिर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारा बेसिक जो है स्टार्ट जो प्रोग्राम का है, इसके अंदर है प्रोग्रामिंग क्रैश कोर्स। जैसे कि आपको पता है कि प्रोग्रामिंग क्रैश कोर्स है, लेकिन सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग का पता करना है कि प्रोग्रामिंग दरअसल है क्या। ठीक है, और प्रोग्रामिंग से भी पहले मैं एक चीज़ बताना चलूँगा कि बेसिकली जब हम बात करते हैं एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ी? हम यहाँ से शुरू करते हैं। एनीवन? हम इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे सेशन को, ताकि आप लोगों को भी सवाल जवाब कर सकें। आप अनम्यूट करके जो जवाब देना चाहते हैं वो अनम्यूट करके बताएं कि एल्गोरिथम के उनके पास क्या आइडिया आया है उनको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने के बाद, कि एल्गोरिथम क्या होता है। एनीवन? Problem solving steps and sequence. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स एंड सीक्वेंस, और ठीक है, बिल्कुल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली सही है कि आपने किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिथम की बेसिक डेफिनेशन जब हम इंटरनेट पे भी देखते हैं, विकिपीडिया पे भी तो मिलती है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम एल्गोरिथम रियल वर्ल्ड में भी होता है अगर हम सोचें, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं रियल लाइफ के अंदर, कोई भी टास्क है, फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा टास्क है, गिलास, आप अपने रूम में बैठे हुए और पानी लेके आना है आपको ग्लास में भर के, ठीक है,
तो आपने पानी पीने जाना है, अब आपने जो स्टेप्स लेने हैं उसके लिए, वो तमाम जो स्टेप्स हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए, वो स्टेप प्रोसीजर्स जो हैं वो आपका एल्गोरिथम है कि आप किस तरीके से अचीव करते हैं। ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट ह्यूमंस भी जो है एक स्टेप बाय किसी भी टास्क को करने के लिए यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ही करते हैं। ऐसे एकदम से कोई डायरेक्ट चीज नहीं होती कि हम लोग फौरन से ना कोई अलादीन का चिराग और हमने कोई विश की और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर काम में चलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्रोग्रामिंग का आइडिया लिया होगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग का आइडिया के अंदर आपने प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जिसके अंदर आपने सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल का नाम सुना है किसी ने? सीक्वेंशियल वर्ड सुना था प्रोग्रामिंग के अंदर? चैट में नहीं तो अनम्यूट करके बता, किसी ने भी। यार एल्गोरिथम ही है, एल्गोरिथम में क्या था बेसिकली, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है, एक सीक्वेंस के अंदर आप चीज कर रहे होते हैं ना, तो हम यहाँ पर भी उसी बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है बेसिकली, अब एल्गोरिथम को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक, वो तो रियल लाइफ के अंदर आपको एल्गोरिथम की एग्जाम्पल देने के लिए, लेकिन मेरे पास टास्क क्या है, मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है। ये भी एक टास्क है कि आप कैलकुलेटर के अंदर दो नंबर को ऐड करेंगे, 2+3=5। ठीक है, इसका स्टेप क्या होगा कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू देन उसके दरम्यान में प्लस होगा, तो उसका रिजल्ट आएगा आपके पास 5। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एक छोटा सा टास्क है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीकेकार है। ठीक है, तो आपने जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा उसके अंदर क्या किया है आप लोगों ने कि सीक्वेंस के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि प्रोग्राम जब भी हम लिखते हैं, ये प्रोग्राम लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल, अब जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम जो है एक सीक्वेंस के अंदर चलता है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेटमेंट जो हम कहते हैं जिस भी चीज को, फॉर एग्जांपल आपने इनपुट लिया होगा कहीं से या फिर प्रिंट ही करना है स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे आपने प्रोग्राम बनाया होगा सबसे पहला, अगर सी लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट किया होगा आपने सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। ये सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है जो हम लोग सीखते हैं जब पहली दफा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, तो कि हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली सिर्फ हमने एक सिंपल, ये जो है एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर मैं लिखता जाऊं और वो सीक्वेंस के अंदर इसी तरीके से रन हो रही हो, तो ये एक पूरा सीक्वेंस बन रही है हमारे पास, एक सीक्वेंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप टास्क चल रहा है। ठीक है, और ये काम कैसे करता है बैकएंड के अंदर क्या होता है ये आगे चल के देख लेंगे। कि हमारे पास बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जो है, जो मशीन है उसके अंदर आप लोगों ने अगर कंपाइलर वगैरह सुना हो नाम, जिसके अंदर काम क्या करता है, ये इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अगर आप देखें तो प्रिंट करना है, क्या प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड को। अब ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये हमारा मशीन के पास जाता है, कंप्यूटर इस प्रोग्राम को एज इनपुट लेता है, बीच में हमारा होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर बेसिकली आपको इंट्यूशन देने के लिए, ये सिंपली, क्योंकि कंप्यूटर आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो है वो ABC अलिफ बे पे तो पढ़ता नहीं, उसको उसकी जो जबान है, उसकी लैंग्वेज है वो 101 की है, वो बाइनरी फॉर्म में चलता है, 101 कंप्यूटर बेसिकली। तो ये क्या काम करता है, जो भी कंपाइलर है आपका, जिस भी लैंग्वेज का होता है, कोई सी भी लैंग्वेज हो सबका कंपाइलर होगा कोई ना कोई। तो कंपाइलर क्या है, ये आपको अपने कोड को कन्वर्ट करके देता है, इस इंग्लिश लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, 101 की फॉर्म में, और फिर आप जो स्क्रीन पे देखते हैं वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ हुआ, वो इस वजह से आता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो आपका चलता है प्रोग्राम का। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा? कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। आप लोग पूछ सकते हैं वैसे अगर प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि ये वैसे रखा है इसलिए बिगनर्स के लिए कि अगर कोई भी इशू आएगा तो आप चैट में पूछ लें या माइक में पूछ लें, वो हैंडल हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, ब्रीफ में ये है सिलसिला, देखिए प्रोग्राम एल्गोरिथम आपको पता है किसी भी टास्क को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ठीक है,
अब आप एल्गोरिथम की डेफिनेशन आपने देख ली, मैंने बोला है कि मुझे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो हेलो वर्ल्ड का मैंने सिंपल सा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने क्या लिखा है कि स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को कंपाइलर जो कि आपके पास मशीन होती है, वो मशीन क्या करेगी, वो मशीन बेसिकली आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी और आपका प्रिंट आउटपुट आ जाएगा, सिंपल। अभी इस बात को इतना समझने के लिए देखें, जो भी आपका आउटपुट है, क्लियर है ये बात? ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ से आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं और प्रोग्रामिंग से के अंदर के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक देखते हैं। अब हम डायरेक्ट उसके ऊपर आते हैं, आईडी पे आते हैं। एक सेकेंड रुके, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। स्क्रीन शेयर हो गई? जी हो गए। ओके, यस सर। तो ओके, तो इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे क्या? इसके अंदर हम लोगों को देखना ये है कि हम लोग इसमें लैंग्वेज जो यूज करेंगे वो जावा यूज करेंगे। अच्छा, हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पाइथन पढ़ी हो। ठीक है, पाइथन बहुत अच्छी है, मैं खुद पाइथन के ऊपर ही वर्क करता हूँ ज़्यादातर। लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है उसके अंदर बस ये है कि पाइथन के अंदर है ना, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट हो जाती है। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामिंग के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उसके अंदर वो समझ नहीं आ सकते जिस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दूसरी लैंग्वेजेस जावा या सी प्लस प्लस में आ सकते हैं और उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे हम जो IDE यूज करेंगे, बेसिकली जो इन्वायरमेंट यूज करेंगे वो इक्लिप्स होगा आपका। अब यहाँ करना ये है आप लोगों ने, सबसे पहले अगर आप लोगों के पास इक्लिप्स नहीं है मौजूद तो आप लोग इक्लिप्स डाउनलोड कर लें। इक्लिप्स लिखेंगे, इक्लिप्स की वेबसाइट पे आए। ठीक है, इक्लिप्स की वेबसाइट पे आए, जो भी लेटेस्ट वर्जन है, आइदर आप लोग जो चला रहे हैं लिनक्स चलाते हो या विंडोज, जो भी है यहाँ से डाउनलोड करें और सेटअप हो जाएगा आपका बड़ी आसानी से इसमें। जी, पाइचाम, पाइचाम के ऊपर ये पाइथन रन होती है वैसे। देखो अगर जावा का सिंटेक्स आता है नहीं आता है इसमें, मैंने इसमें ट्राई करके देखा नहीं है अब तक। एक सेकंड, ये VS, नेटबीन्स सही है क्या? जी नेटबीन्स भी सही है और VS कोड का भी किसी ने मुझसे पूछा है तो उसमें भी चलाया जा सकता है, नेटबीन्स में भी, इक्लिप्स में भी, इंटेलीजे भी। मैं पर्सनली इस कोर्स के अंदर जो है वो यूज कर रहा हूँ आपका इक्लिप्स। ठीक है, तकरीबन IDEs डिफरेंट होती हैं। IDEs बेसिकली क्या है, एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आपको है ना मल्टीपल, क्या कहना चाहिए, रिसोर्सेज मिल जाते हैं काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसके IDE की एग्जांपल ये देता हूँ कि आप लोगों के पास जैसे खाना बनाना है आपने, ठीक है, तो अब खाना बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है जिसमें इंग्रेडिएंट्स हो गए और जो भी बर्तन वगैरह हैं आपके पास, स्पून हैं और चीज़ें हैं, वो सब रिक्वायर्ड है आपको खाना बनाने के लिए। तो आपको किचन में अवेलेबल होती हैं सारी चीज़ें। आप ऐसे नहीं होता कि कहीं भी रखी हुई होती है, किचन में अवेलेबल होती है एक जगह पे सारी, वहाँ पे आप चीज़ें बनाते हैं और डिशेस जो भी आप बना रहे हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई IDE की। अगर आपने इसको समझना है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर सारे टूल्स मौजूद होते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, किसी की लाइब्रेरी बनाने के लिए। ठीक है, किचन की एग्जाम्पल से समझ आ गया कि IDE क्या है बेसिकली। यस और नो? सही, ओके। तो हम अब आते हैं इक्लिप्स पे।
एक मिनट रुके, क्लिप्स ऑन हो रहा है, मैं ये शेयर कर रहा हूँ क्लिप्स। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास? हो गई। ठीक है, ये इक्लिप्स का एनवायरनमेंट है सिंपली। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहे हैं पैकेज एक्सप्लोरर, यहाँ पे बेसिकली वो फोल्डर है। पैकेज एक्सप्लोरर कुछ नहीं है, वो फोल्डर है जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम रख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी फोल्डर के अंदर इमेजेस रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, यहाँ पे वो प्रोग्राम दोगे। यहाँ पे आपने करना क्या है, जब आप इक्लिप्स में कहीं भी जाएंगे तो फोल्डर, यहाँ पे एक सिंपल एक फोल्डर क्रिएट करना है, जो कि आप अभी जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग क्रैश कोर्स लिख रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्रैश कोर्स का फोल्डर है ये। ठीक है, इसको रहने दीजिएगा। ये आ गया प्रोग्रामिंग क्रैश कोर्स का आपका फोल्डर। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने क्लास कुछ चीजें बनानी है। जैसे कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इसके अंदर की क्लासेस। सिर्फ क्लासेस के लिए अभी मैं इतनी बात बता दूं कि क्लासेस वो चीजें होती हैं, वो पर्टिकुलर जहां पर आपका प्रोग्राम आप रखते हैं सारा। ठीक है, अभी के लिए इतना है ना, फिलहाल आप ये समझ लें कि क्लासेस के अंदर है ना हम प्रोग्राम लिखते हैं प्रॉपर्ली। जैसे एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन प्रोग्राम इटसेल्फ किसके अंदर बनता है, जावा के अंदर एक क्लास होता है। प्रोग्राम हमेशा एक क्लास के अंदर रन होता है। ठीक है, और क्लास की एक एग्जांपल मैं ये दूंगा। यहाँ से हमने न्यू पे आना है, क्लास क्रिएट करनी है। ये अभी इसका नाम रख देते हैं आज क्लास 01 करके। ठीक है, फिनिश किया हमने, यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये सिंपल सी क्लास 01 है। अच्छा, ये क्लास इतना समझ लें, ये क्लास होती क्या है बेसिकली। क्लास वो चीज होती है जहाँ पे आप मल्टीपल चीजें जो जो काम कर रहे होते हैं, जो अपना प्रोग्राम पूरा वो प्रोग्राम पूरा एक क्लास के अंदर लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ अभी के लिए इतना समझ लें इसको, फिर इसकी डिटेल में हम जाएंगे बाद में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे। यहाँ से मैंने मेन क्लिक किया। अगर आप मेन आपके पास ये नहीं आ रहा होगा तो आपने लिखना क्या है, पब्लिक वॉइड मेन। ठीक है, एक मेन का स्टेटमेंट, स्टैटिक आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ओ सॉरी, पब्लिक स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट्स रख दिए। ओके, ये क्या है बेसिकली, ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, या आप ये कहें कि एग्जीक्यूशन के, जहां से हमारे पास काम स्टार्ट होगा, प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा। ये हमारा मेन का फंक्शन। बेसिकली फंक्शन बस मल्टीपल पीस ऑफ कोड होता है जिसके अंदर आप है ना कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो आपने रन करनी होती है। अभी के लिए इतना समझ लें इसको, क्योंकि फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग के, जो आपने क्लास बना ली है, अब हम सबसे बेसिक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो कि हमारे पास है system.out.println। इसके अंदर है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा मैंने इसको रन करना है यहाँ से। ओके, कंसोल, ये आ गया। ठीक है, ये आपका सबसे बेसिक प्रोग्राम आ चुका है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का। अब प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले जो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं उनके हवाले से अगर हम बात कर लें, ये तो मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बन गया, और बस यहाँ तक तो हो गया डन कि हम सिंपल प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। कि आपने क्लास बनानी है, मेन एंट्री पॉइंट यानी मेन का फंक्शन, और मेन के फंक्शन में आपने क्या करना है, अपना जो भी कोड है रन करना है, जो लिख रहे हैं आप, जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो यहाँ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स के। प्रोग्रामिंग के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो चीज़ें होती हैं वो कुछ ऐसे होती है कि प्रोग्राम में, ये चीज़ वापस व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ ताकि थोड़ा थ्योरेटिकल भी आपको ध्यान में क्लियर हो जाए।
ठीक है। अब देखें आपने एक प्रोग्राम लिखा, कोई प्रोग्राम फॉर एग्जांपल नंबर सम का लिखा, आप लोगों ने नंबर्स का सम का प्रोग्राम जरूर लिखा होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन में आपने इनपुट लिया है ए के लिए, सेकेंड लाइन में भी बी के लिए लिया है, और तीसरी लाइन में आपने ऐड कर दिया, ठीक है। किस तरीके से किया, यहाँ पे मैं एक सूडो कोड टाइप लिख देता हूँ कि ए के अंदर आपने 10 वैल्यू रखी है, बी के अंदर आपने 20 और सी के अंदर आपने क्या किया ए प्लस बी, ठीक है। अब इस सिंपल से प्रोग्राम को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसमें है क्या क्या चीजें। इसके अंदर ये जो सबसे पहले है, हमने सिर्फ वेरिएबल्स के अंदर ये जो है ABC जो हमने डिफाइन किए, ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स वो कंटेनर होता है जिसमें आप अपना सामान रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना रेसिपी बनानी है, खाना बनाना है, तो जिस बर्तन में आपने अपना खाना रखा हुआ है वो एक बर्तन बेसिकली, ठीक है, उसकी एग्जांपल हो गई। एक तरीके के हेलो, वॉइस आ रही है मेरी, क्लियर है? सही है। अच्छा, शायद आपके पास कुछ इशू आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स में मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये वेरिएबल है जो कि कंटेनर है, जो आपके पास क्या रखता है, वो वैल्यूज रखता है, वो स्टोर करता है वैल्यूज जो कि आपने प्रोग्राम में अपने यूटिलाइज करनी होती है, ठीक है। इसके अंदर अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ है ना समझते हैं कि कौन कौन सी मजीद चीजें हम इसमें पढ़ देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे मेनली कॉन्सेप्ट है जो हम बात करें इस प्रोग्राम के अंदर, जो मैंने वहां दिखाया कि ए के अंदर एक वैल्यू, बी के अंदर और उसमें सी के अंदर रखी है, ठीक है। ए का ये जो ABC का कॉन्सेप्ट है बेसिकली वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, और वेरिएबल क्या है, नथिंग बट अ कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट हम जो देखने जा रहे हैं वो है डेटा टाइप्स। प्रोग्राम के साथ साथ हम देखते जाएंगे कि डेटा टाइप्स होती क्या है, और ठीक है 20 ओके। ये रिजल्ट आया फॉर एग्जांपल 30। अब ये इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझते हैं, ये होता है डेटा टाइप, इंटीजर। डेटा टाइप्स क्या है बेसिकली, देखें मैंने बताया कि वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल बेसिकली आपका कंटेनर है जिसमें आपकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई, लेकिन ये वैल्यूज जो है किस टाइप की होनी चाहिए ये भी तो बड़ा जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिखना है, तो नाम क्या नंबर्स के अंदर लिखा जा सकता है? क्या मैं ना ऐसे बोलता हूँ किसी को कि भाई ये 101 है या 202 है, या प्रॉपर नाम होता है, हम लोग अल्फाबेट्स के अंदर लिखते हैं। तो हम लोग जो अल्फाबेट्स के अंदर नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ABC, जैसे हमने यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हमने इंटीजर से, इंट से मुराद है यहाँ इंटीजर, ठीक है। सॉरी, ये पाइथन की आदत नहीं जा रही। ये इंटीजर है आपके पास, और इस इंटीजर के अंदर बेसिकली आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो रही है। इंटीजर से मुराद, इन डेटा टाइप से मुराद आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो रही है। अब ऐसी वैल्यूज भी होती हैं जो कि फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं, जैसे कि आपने डेसिमल, पाई की वैल्यू याद होगी आपको। पाई की वैल्यू क्या थी? पाई की वैल्यू क्या होती है वैसे? 3.14, सही है। डेसिमल में पूछिए मैंने, ठीक है ठीक है, सही है। देखिए यहाँ पे ये एरर सा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना जावा के अंदर थोड़ा सा ये, इसको यहाँ पे अगर आप F लिख देंगे ना तो उसके बाद ये सेट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं पाई की वैल्यू को, और रन करते हैं, तो ये फ्लोटिंग, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है जो हमने रियल वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना फ्लोटिंग पॉइंट का, वही ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है फ्लोट का, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। अब एक चीज और रह गई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अब मैंने नाम की बात की थी, तो नाम किस में जाना चाहिए? हम लोग कहते हैं इसको एक स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग डेटा टाइप से हम उसको रखते हैं, जैसे कि आप, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है।
जो कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर रखते हैं, ठीक है। जितने भी, अच्छा स्ट्रिंग की एक और खास बात बताऊं, इसके अंदर है ना आप नंबर्स भी डाल सकते हैं, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इसकी खास बात ये है एक और, इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स ही नहीं, किसी भी टाइप के कैरेक्टर जितने भी आपके पास कीबोर्ड के अंदर मौजूद है ना, तमाम कैरेक्टर्स आ सकते हैं इस स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर। वो बस उसके ऊपर होता है कि हम लोग कौन सा यूज करने जा रहे हैं, हम हमारा प्रोग्राम क्या रिक्वायर्ड करता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग पाई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें फ्लोटिंग चाहिए, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि अगर मैंने एक पाई वैल्यू को यहाँ पे, इसको मैं कमेंट करता हूँ, और किसी ने बताया था 22/7 वाली बात, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ हुआ क्या। ये देखें 3 आ रहा है, ठीक है। अब जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, हमें तो 3.14 चाहिए था लेकिन 3 आया, तो इससे हमें पता लगा कि जिस टाइप की हमें वैल्यू चाहिए, जिस नेचर की, उस नेचर का हमें डेटा टाइप रखना होगा यहाँ, तभी वो उसकी वैल्यू सही ला सकता है। अभी भी 3.14 नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसने उसको डेसिमल को राउंड ऑफ कर दिया, इस वजह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो बताए, फिर मैं आगे चलूंगा ना। सर एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी? क्या चीज एग्जैक्ट वैल्यू? फ्लोटिंग यार, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोगों को मेरे ख्याल से शायद पार्सिंग करनी थी। आगे, अच्छा ये थोड़ा सा मैं इस तरफ जा नहीं रहा था, ये टाइप कास्टिंग कहलाती है। And बस ये समझ लें, टाइप कास्टिंग सिंपल ये होता है कि आपने ना, ये देखें इस साइड पे तो जो वैल्यू आई ना, वो आई तो है उसी के अंदर, इंटीजर के अंदर डिवाइड होने के बाद, लेकिन हमें रिजल्ट जो है, और हम उस रिजल्ट को, अभी इसको ऐसे सोचें कि यहाँ से 3 आ रहा है, लेकिन इसको हमने जब हमने फ्लोट के अंदर स्टोर करवाया ना, तो चूंकि डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, 3 पॉइंट लगा रहा है उसके आगे, 0 लगा रहा था, 0.0, ठीक है। तो ये वैल्यू सही नहीं आ रही, तो हमें क्या चाहिए कि हमारे राइट साइड पे भी हमें वैल्यू फ्लोटिंग के अंदर प्रॉपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरीके से, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऊपर होता है, लेकिन फिर भी मैं पूछा सवाल किया तो बता देता हूँ कि हम लोग टाइप कास्ट करते हैं, इसको फोर्सफुली कह रहे हैं कि भाई ये जो रिजल्ट है ना यहाँ पे 22/7, इसको भी हमें फ्लोटिंग वैल्यूज के अंदर ला के दो। समझ गए? क्लियर है? मैं समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ ये बिल्कुल। अच्छा देखो, जावा के अंदर ना फ्लोट के अंदर एक थोड़ा सा मसला होता है कि अगर हम उसको एक्सप्लिसिटली नहीं बताए ना कि हमें डेसिमल के अंदर वैल्यू चाहिए और कुछ केसेस में कि कितने पॉइंट्स तक वैल्यू चाहिए, तो वो करता क्या है कि वो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं ना उनको ट्रंकेट कर देता है, यानी वो काट देता है वो सब कुछ। तो पॉइंट से पहले जितनी इंटीजर वैल्यू होगी ना, वो तुम्हें जो है वो उसके अंदर मिलेगी आउटपुट के अंदर, और पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू होगी वो सब कुछ जो है वो ट्रंकेट कर देगा फ्लोट। अब हमें जो है ना फ्लोट को बताना है, क्योंकि फ्लोट जो है ना एक तुम्हारे एक बहुत बड़ा सा सबसेट सुपर सेट है। उसके अंदर तुम्हारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ वगैरह, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हमें ना फ्लोट को बताना पड़ता है कि हमें फ्लोट के अंदर वैल्यू चाहिए, हमें इतने डेसिमल प्लेसेस के अंदर वैल्यू चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम टाइप कास्टिंग कह देते हैं कि जब हम अपना इनपुट दे रहे हैं, जैसे हम लोग 22/7 इनपुट दे रहे हैं, हम जो है वो उसको बता भी देते हैं कि हमें इसके साथ जो है वो इसका आउटपुट इस फॉर्म के अंदर बाहर चाहिए। समझ में आया? हाँ या ना तो बोल दो, अगर नहीं आया तो बता दें फिर भी। अच्छा जी, अच्छा दिनेश कुमार, असल में इसके अंदर ये इन्होंने बात की ना टाइप कास्टिंग की और टंकेट की, सिंपल ये, इसको मैं थोड़ा सा और विजुलाइज कर देता हूँ। देखो 22/7, ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए? आना तो 3.14 चाहिए था,
ठीक है, लेकिन ये जावा कंपाइलर के ऊपर है। अब जावा क्या करता है, जावा बेसिकली एक जेवीएम मशीन, जावा वर्चुअल मशीन बैकएंड पे यूज करता है। जो मैंने कंपाइलर का कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो यहाँ पे जो यूज करता है, वो क्या करता है, अब जब इसने हमने नहीं बताया राइट साइड पे, जब हमने ये फ्लोट नहीं लगाया था तो इसने 3 दिया था। वो कर ये रहा था कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आ रही थी ना, ट्रंकेट से मतलब ये था उसको रहने दिया, उसको इंक्लूड ही नहीं किया इस वैल्यू में। तो उसने सिंपली किया क्या, कन्वर्ट करके हमें 3 पॉइंट के बाद 0 लगा के दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने उसको ट्रंकेट मीन्स डिलीट कर दिया या फिर हटा दिया कम्प्लीटली। ठीक, इस वजह से इसने 3.0 दिया था। लेकिन अगर हम अपने कंपाइलर को ये बताएं जावा के अंदर कि हमें नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट के बाद ये जो वैल्यूज है ना, ये हमें चाहिए, ये इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने ये अगेन जो किया था, यहाँ पे ब्रैकेट्स बना के फ्लोट लिखा था और इसको बताया था फोर्सफुली कि हमें जो वैल्यू है 3 के बाद आने वाली, उसको ट्रंकेट नहीं करना, उसको हमें एग्जैक्ट देना जो भी आ रही वैल्यू, और इसने एग्जैक्ट दे दी। अब क्लियर है ये बात? ओके, अच्छा, ये अभी के लिए हाँ बात ठीक है। ये जो आर्गुमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, अच्छा, इसके लिए ना आप लोग एक चीज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें क्या एक्सप्लोर करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर जिसने क्वेश्चन किया है ना, उसको मैं बता दूं, या आप करें एक्सप्लोर कि ये कर क्या रहा है। ये कंसोल के ऊपर प्रोग्राम बना के देखिएगा, सर्च करिएगा कि कंसोल के ऊपर आप जावा का प्रोग्राम कैसे रन करते हैं और इस आर्गुमेंट से कैसे इनपुट लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि असल में ये कंसोल लाइन से आप लोग है ना इनपुट ले सकते हैं। इसमें और भी काम होते हैं लेकिन वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो अभी हम बेसिक के ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक डेटा टाइप्स तक क्लियर है। डेटा टाइप इसके अंदर जावा में एक और होती है, और होती है कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर टाइप क्या होती है, कैरेक्टर टाइप के अंदर सिर्फ एक ही है, कोई भी अल्फाबेट कोई भी कैरेक्टर एक ही आ सकता है, सिंगल। एक से ज्यादा आएगा तो एरर दे देगा। ठीक है, जावा के अंदर एक कैरेक्टर का डेटा टाइप भी होता है, जिसमें आपके पास सिंपल हो सकता है किसी, हम आगे चल के देखेंगे कैरेक्टर हम यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत सारी चीजों के अंदर। सिंपल सिंपल ऐसे सिंबल्स भी आते हैं ना कैरेक्टर्स के, भाई ए है या फिर आपने बी सी, इस तरीके से कोई भी आपने ना सिंबल दिया है किसी पर्टिकुलर चीज को जो एक कैरेक्टर का, तो हम सिंपली वो इस कैरेक्टर यूटिलाइज करके देख लें, नहीं तो हम स्ट्रिंग भी कर सकते हैं इसकी जगह। हाँ, जावा में एक और भी है, बिल्कुल है। अच्छा, फ्लोट में डबल में फर्क होता है। एक ने कहा कि जावा में डबल भी है, मतलब हाँ डबल भी है। डबल के अंदर क्या फर्क है? ओके, पाई 2 3.1। ठीक है, डबल के अंदर और फ्लोट के अंदर सिर्फ फर्क ये है कि ये मेमोरी का फर्क है बहुत बड़ा। जावा के अंदर मेमोरी का फर्क इस सेंस में, जैसे कि इंटीजर है ना, एग्जैक्ट मुझे हाँ 16 जो बाइट्स हैं, इंटीजर जो है 4 बाइट का लेता है। ठीक है, इंटीजर जावा के अंदर है 4 बाइट का। ठीक है, फ्लोट आपका 8 बाइट का है, और आपके पास जो डबल है, मुझे जहाँ तक एग्जैक्ट याद है, ये 16 बाइट का है। फॉर एग्जाम्पल, बस इसके अंदर जो फर्क है ना मेनली, वो मेमोरी का फर्क है कि आप कितने मेमोरीज तक यानी बाइट्स तक की वैल्यूज है ना स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। मेन कॉन्सेप्ट इसका डिफरेंस में ये है। ठीक है, अच्छा, डेटा टाइप्स है ना, एक बात कह दूं कि डेटा टाइप्स यूनिवर्सल होते हैं एक तरीके से। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे आप, स्ट्रिंग मिलेगा, फ्लोट मिलेगा, और आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स मिलेंगे, इंटीजर्स मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, और कैरेक्टर्स भी। यस, एज कम्पेयर टू डबल ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे आगे अब हम बढ़ते हैं। इसके अलावा अब हम ऑपरेटर्स पे आते हैं थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ऑपरेटर्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। ऑपरेटर से बात किया है, जैसे कि यहाँ पे हमने सी किया था। ठीक है, आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ इन 4 ऑपरेटर्स के अलावा भी और ऑपरेटर्स होते हैं। इन 4 ऑपरेटर्स को, जो हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड, कहाँ गया, ये रहा, एंड मल्टीप्लाई, इनको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग में यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है,
और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा हमारे पास इसमें और भी ऑपरेटर्स होते हैं। और ऑपरेटर्स कौन से होंगे? इसके अंदर एक और ऑपरेटर्स होता है हमारे पास जो हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यूज किए होंगे आप लोगों ने, किए किसी ने रिलेशनल ऑपरेटर यूज? जब कंडीशन वगैरह लगाते थे, हाँ, पढ़े होंगे बेसिक ऑपरेटर, जिसके अंदर, Yes, sir. ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जैसे ऑपरेटर्स आते थे आपके पास, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू। ये कहाँ यूज होंगे ये अभी मैं बताता हूँ, जिसको नहीं पता टेंशन नहीं, अभी मैं बताता हूँ इसका। एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर आपका। Yes, sir. असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली सिर्फ इक्वल होता है, ये असाइन करता है, इक्वल है। और टाइप के भी होते हैं, जैसे कि प्लस इक्वल हो गया और माइनस इक्वल हो गया, और ये वाले जो साइन है ना जो आपने अरिथमेटिक लगाए, इनके साथ इक्वल भी आता है। वो कैसे आता है वो बता देता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और आपके पास एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर जिसके अंदर हमारे पास एंड होता है, और होता है, एंड नॉट होता है, ठीक है। सर ये अर्थमेटिक ऑपरेटर ये परसेंटेज वाइज साइन मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कर रही है या डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रही है? ओके, हाँ डिवाइड भी था, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे डिवाइड था, और डिवाइड मॉड्यूलस भी होता है। वैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर में आप मॉड्यूलस भी रखते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक Sir, ऑपरेटर में सर क्या इसके चीज? अंदर डबल इक्वल का जो ऑपरेटर होता है। वो भी है, बिल्कुल वो भी है, वो भी रिलेशनल ऑपरेटर है आपका, चेकिंग के लिए होता है कंडीशन की। मैंने अभी सारे ड्रॉ नहीं किए, देखें यहाँ पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर अभी रहते हैं, ठीक है। जी मैं भी बिल्कुल इस पर देख रहा हूँ कि अभी इनको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है। जी जी। सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर पे जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कैसे करते हैं? अभी हमने सिंपल ABC देख लिया इस तरीके से। अब हम एक काम करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं। यूजर से बोलते हैं भाई इनपुट दो, और उसके अंदर है ना फिर आप ये अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि सिस्टम डॉट मैंने बोला भाई इंटर अ नंबर, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करके जल्दी से नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर क्या था? स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है। इन था मेरे ख्याल से स्कैनर का ऑब्जेक्ट। एक सेकंड, हाँ स्कैनर सर का स्कैनर ऑब्जेक्ट क्लास बनाना था, न्यू है, ऑब्जेक्ट बनेगा। स्कैनर है, ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के सिस्टम डॉट इन कंस्ट्रक्टर था, में। यस सर। ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्कैनर का ऑब्जेक्ट बेसिकली, ठीक है। शायद यूटिल्स ऊपर अब वो नहीं हुई है, तो मैं यूटिल्स भी देख लेता हूँ ऊपर, जिसने वो देख लिया, ठीक है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास। अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट से आपने इनपुट लेना है। इनपुट कैसे लेंगे आप? इनपुट के लिए सिंपली एक वैल्यू लेंगे नेक्स्ट लाइन करके आप, ठीक है। जैसे कि आपने एक वैल्यू लेनी है इंट a इक्वल्स टू, ठीक है, sn डॉट नेक्स्ट इंट करके एक वैल्यू ली यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर। और फिर आपने, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर जाना चाहिए इसको, ये हमारे पास स्ट्रिंग था, ठीक है। वेरिएबल सेम है ना? एक सेकंड, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग 2 ले ली, दूसरे स्ट्रिंग ले लिया आउटपुट के तौर पे, sn डॉट नेक्स्ट आउटपुट ले लिया। अब हमने सिंपली क्या करना है इसमें? हमने ये करना है, इंट करके ही डायरेक्ट कर देते हैं, ओके। num1 करते हैं इसको हम, num1 num2 एंड इंट नेक्स्ट। तो आपने सिंपल क्या प्रोग्राम क्या है,
दोनों को प्लस कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। इतना ये वाले प्रोग्राम बनाए थे आप लोगों ने? यस और नो? ठीक है, हाँ फिर भी थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि जिनको अभी तब भी समझ नहीं आया था अभी थोड़ा सा समझ जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, यहाँ पे डिवाइड लगा दिया और आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में मैंने दो नंबर्स को माइनस किया, डिवाइड किया एंड प्लस किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो ये एक नंबर मांग रहा है मुझसे, फॉर एग्जांपल मैंने 5 दे दिया, सेकंड नंबर मांगा मैंने 3 दे दिया, ये आ गया हमारे पास आउटपुट से इसके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इन क्या है, हाँ थोड़ा सा मैं बता दूं। नेक्स्ट इन बेसिकली हर उसमें ना लैंग्वेज के अंदर इनपुट लेने का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। जैसे कि अगर मैं sn डॉट जाऊं नेक्स्ट, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रिंग, ये क्या करता है, ये बेसिकली रीड करता है आपने जो इनपुट दिया प्रोग्राम में स्ट्रिंग, हाँ ठीक है। और आपने पास बिग डेसिमल, आपके पास डेसिमल लेता है, बिग इंटीजर, ये भी कुछ डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इन डेटा टाइप्स पे नहीं खेलते, हम लोग जाते हैं फ्लोट के ऊपर, फ्लोटिंग वैल्यूज भी ले सकता है ये, इंट वैल्यूज भी ले सकता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज ये रहता है अपने प्रोग्राम के अंदर। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जैसे कि इंटीजर वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि मैंने समेशन ऑपरेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाने थे, तो ये सारे ऑपरेशन के लिए मैंने नेक्स्ट इंट कॉल किया था। यहाँ तक क्लियर है? सर ये स्कैनर को भी थोड़ा डिफाइन कर देगा। अच्छा स्कैनर क्या डिफाइन कर दो, ठीक है। स्कैनर एक क्लास है बेसिकली। क्लास मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट दिया था क्लास का, उसके अंदर यही था कि पीस ऑफ कोड लिखा होता है इसके अंदर, जो आपने यूटिलाइज करना है, जो भी काम करना है उससे रिलेटेड, ठीक है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट है। अभी हम तीसरी क्लास में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सिंपली क्या कहना चाहिए, वेरिएबल है जिसके अंदर, जैसे कि हमने इस क्लास का कोड लिखा है ना, वैसे स्कैनर की एक क्लास होगी जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ होगा, जो कि क्या कर रहा है, आपके ये जो कंसोल के ऊपर, ये कंसोल है, इस कंसोल के ऊपर जब मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो वो इसकी मदद से आता है। इसके अंदर की प्रोग्रामिंग ऐसी होगी, ये कंसोल की। सिस्टम डॉट इन एक पैरामीटर है, ठीक है। ये जब फंक्शन बताऊंगा तो पैरामीटर्स के, ये एक पैरामीटर के तौर पे गया है, जो कि क्या कर रहा है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का अगर नाम सुना हो आपने ये वाला वर्ड, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोग्राम के अंदर हम लोग कंसोल से यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमने सिंपली स्कैनर का ऑब्जेक्ट यूज किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने, इस सिंटैक्स को याद रखें किस तरीके से ऑब्जेक्ट बन के ये इनपुट ले रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फंक्शंस हैं। क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये मेन का फंक्शन है। स्कैनर के अंदर एक फंक्शन होगा जो कि नेक्स्ट इंट के नाम से होगा, और उस नेक्स्ट इंट क्या कर रहा है, वो यही काम कर रहा है, उसकी एक फंक्शनैलिटी ये है कि वो इनपुट ले रहा है यूजर से। अच्छा प्रिंट के स्टेटमेंट में क्या कैलकुलेशन हो रही है, प्रिंट के स्टेटमेंट में ये कैलकुलेशन हो रही है, इसको हम बाहर भी कर सकते थे, ठीक है। ये सिर्फ सिंटैक्स है, ओके। जिसने हैंड रेज किया पूछें। पूछें सवाल। हैंड रेज कर चल, चैट में लिख दीजिएगा। इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट के बाहर भी कर सकते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। ये सिर्फ सिंटैक्स है, इसका लिखने का स्टाइल है, ठीक है। हम इसको बाहर भी लिख सकते थे कि एक मैं बनाता यहाँ पे एक रिजल्ट करके सम का वेरिएबल बनाता और इसमें मैं ये रख देता,
और यहाँ पे मैं क्या करता, उस सम को यहाँ प्रिंट कर देता। यहाँ पे लिखने का शायद सम के बाद मुझे एक वेरिएबल लिखना है, तो वेरिएबल को अटैच साथ मिलाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, जो कि बेसिकली कंकैट करता है। कंकैट मीन्स मर्ज करता है, ठीक है। तो फिर इस तरीके सर से एक सवाल प्रिंटिंग हो था। रही है। हाँ पूछें। सर ये आपसे पूछना कि जो सम जो है ये तो बेसिकली इंटीजर टाइप है ना, और हम एक इसको जब सेकंड दोबारा प्रिंट पकड़ो। स्टेटमेंट में, ये जो हमारे पास सम का आपने अभी इंटीजर बनाया है, जी ठीक है, ये इंटीजर टाइप में, तो हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट में भेज रहे हैं, वहां जाके ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अंदर की फंक्शनैलिटी पे अंदर की बात कर रहे हो, प्रिंट एलन के अंदर जी जाके क्या हो रहा होगा जी कि जी प्रिंट जी। एलन में, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। ये इंटीजर के तौर पे ही रहेगा, ठीक है। तो सर अब ये जो पीछे बैकएंड की प्रोग्रामिंग होती है ना, वो दूसरे लेवल की, उसके अंदर यही है कि वो वहां जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर वो सिर्फ 101 में कन्वर्ट करेगा, देखेगा कि नंबर आ रहा है, कोई नंबर का एक कोड होगा, और फिर उसको कन्वर्ट करके कंसोल पे प्रिंट करा देगा कि यार ये वाली बाइट है, इसको कर दो। लेकिन ये अंदर की बात है, इसमें इतना डिटेल में अभी नहीं जाओ, अभी सिर्फ इसके समझने की कोशिश करो कि चीजें चलनी कैसे है। चलाना क्या, ठीक है पहले सर। चलाना सीख लो, ठीक है। एक चीज बता दूं, पहले ना हमेशा टूल को या किसी भी चीज को पहले चलाना सीख लेते हैं, उसके बाद जो इनर डिटेल्स होती है ना, फिर समझ आता है और मजा आता है उसके अंदर। पहले उसको सर हम ठीक असल लोग है में सर। जब पूछें। सेमेस्टर वन में सबने पाइथन पढ़ी है ना, तो पाइथन में स्ट्रिंग और इंटीजर को प्लस कर दें तो वो एरर आता है। तो यहीं पर असल में हमने प्लस का ऑपरेटर लगाया था प्रिंट के अंदर, ओके तो जब सही भी हम सही, थोड़ा कंफ्यूज हो हाँ। गए थे। अच्छा कंफ्यूजन, अच्छा ये कंफ्यूज समझ गया मैं। पाइथन के अंदर इसीलिए मैंने ना थोड़ा पाइथन चूज नहीं की थी, क्योंकि पाइथन के अंदर बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, और बंदा है ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार ये क्या है, ये सिर्फ सिंटैक्स है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की देखें, वहां पे भी आपने सम किया था तो प्लस ही किया था, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया था, डिवाइड किया था, ठीक है। बस इसमें लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, बात तो वही है, ठीक है। आप उर्दू के अंदर अगर आदाब कह रहे हैं, तो इंग्लिश के अंदर आप हेलो कह दें, ठीक है, बात तो वही है। मतन तो दोनों का एक ही है, लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। बात समझ रहे हैं मेरी। या अभी भी सिंटेक्स में प्रॉब्लम हो रही है कोई। नो सर। ठीक है, सिंटेक्स में इसके सिंटेक्स का स्टाइल इस तरीके से है लिखने का, बस प्रिंट के अंदर है ना, हाँ वो स्ट्रिंग वहां पे एरर आता है वैसे पाइथन के। अच्छा तो मतलब पाइथन पाइथन के अंदर में आपको str का पाइथन फंक्शन में लगाना पड़ता था। सर पाइथन में प्रिंट के अंदर जो कॉमा यूज करते हैं, यहाँ पर हम उसकी जगह प्लस यूज करते हैं। बिल्कुल, वहां पे कोमा यूज करते हैं, यहाँ पे प्लस यूज किया जाता है। और वहां पे अगर इंटीजर आपको साथ रखना होता था, आप लोगों ने पाइथन पढ़ी होगी ना, तो उसके अंदर आप लोगों को इंटीजर साथ रखना होता था। तो इंटीजर के लिए अगर रखना है, तो आप बाज़ दफ़ा ऐसे मिक्स करके लिखते थे कि str को बनाते थे और str के अंदर आप ये कर देते थे, वैल्यू भेजते थे, यही करते थे। ये देखा आपने पाइथन में। जी सर, ये देखा था। हाँ बस, तो ये होता है वहां पर, ठीक है। तो मुझे पता है सबने ना डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, लेकिन मैं एक काम करूंगा फिर भी है ना कुछ इस तरीके से सिंटेक्स के ऊपर थोड़ा फोकस करके डिटेल में बता दूं कि कैसे चल रहा है ये। सही है। अब इसके नीचे ना थोड़ा सा हम क्या 9 बज रहे हैं अभी तो, ठीक है। ओके, तो हम डेटा टाइप्स कवर कर चुके हैं, ऑपरेटर्स वैसे हमने अर्थमेटिक देख लिया, अब रिलेशनल की बात करते हैं। और रिलेशनल के ऊपर हमने क्या करना है, अब वो देखते हैं हम लोग। रिलेशनल ऑपरेटर्स के इससे पहले सर आप जो पढ़ा रहे हैं, ओके, तो यार पाइथन के अंदर एक सेकंड, पहले मैं ना ये क्यूरीज देख लूँ, फिर उसके बाद है ना। देखो पाइथन के अंदर है ना, पहले मैं बता दूं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी पाइथन में, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं समझा दूं कि आगे चल के ना आप लोगों को खुद ही इंपॉर्टेंस इसकी समझ आ जाएगी, क्योंकि पाइथन के अंदर ना चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं, और फिर आप है ना प्रोग्रामिंग को उस लेवल के ऊपर है ना करना सीख नहीं पाएंगे। कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने मुझसे सवाल किया कि इसके अंदर प्रिंट एलन में सम जा रहा है, वो इंटीजर के अंदर ही वहां जाके प्रिंट हो रहा है या स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये सवाल वैलिड है। लेकिन इसके अंदर का प्रोग्राम कैसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम लेवल के ऊपर है, ये बेसिकली कर्नल लेवल का प्रोग्राम है।
तो इसको कैसे लिखेंगे ये जब तक नहीं समझ आएगा, जब तक आप इस तरीके से प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे नहीं। पाइथन के अंदर क्या है, नमपाई किसी ने यूज की होगी, मुझे पता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवाया होगा किसी ना किसी ने तो, ठीक है। उसके अंदर क्या किया होगा उन्होंने, सिंपली ए वेरिएबल मैट्रिक्स के अंदर होगा, यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स लो जी मल्टीप्लाई हो गया। जब मैं मैट्रिक्स का यहाँ प्रोग्राम करवाऊंगा और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो आपको पता लगेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती कैसे। वैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर सर बदर से पढ़ा है तो उन्होंने पढ़ाया होगा लाजमी आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको इशू, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हो गए समेशन वाले। अब हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए मैं एक छोटा सा एक पहले प्रोग्राम बनाता हूँ। इवन ऑड का प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लोग इवन और ऑड नंबर्स को किस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। पता करना है मैंने कि मेरा नंबर जो आ रहा है वो इवन है या नहीं है। जैसे कि इंटीजर कोई भी एक्स नंबर है, इसके अंदर 10, ये मुझे बताएं कि इवन है या ऑड है। ये नंबर इवन है ऑड है? इवन है सर। इवन है। इवन का कॉन्सेप्ट ये था कि जो 2 से डिवाइड होता है, वही बचपन वाली बात, जो 2 से डिवाइड हो सकता है वो भाई इवन है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड है। 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या था, अगर हम उसकी बैक पे जाएं, जब हम 10 को डिवाइड करते थे 2 से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर था वो कितना आता था? 0। रिमाइंडर क्या आएगा जीरो इसका? सर। जीरो सर। 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो और उसका रिमाइंडर अगर 0 ना आए, तो वो कौन सा नंबर होगा? इवन। और ऑड होगा, सही है, ठीक है, ऑड नंबर होगा। अब हमें यहाँ पर वही चीज चेक करनी है। मैंने यहाँ पे इफ एल्स नहीं बताए थे, मैं यहाँ पे अब आके साथ साथ प्रोग्राम के साथ इफ एल्स भी बता रहा हूँ कि कैसे रन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इफ की कंडीशन, ठीक है, मैंने इसकी इफ और एल्स का जो है ना, बेसिकली ये कहलाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में क्या करते हैं, हम ये रियल लाइफ सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ना अभी कराची यूनिवर्सिटी में जैसे आना है, यूनिवर्सिटी आना है, ठीक है, आपको पता है सिल्वर जुबली गेट पे बहुत रश था, ठीक, तो आप ऐसा कर रहे थे कि दूसरे रास्ते से आ जाएं। तो ये जो बात मैंने कही कि आप गए यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, आपको मिला क्या सिल्वर जुबली के गेट पे रश, तो आपने क्या किया, शिफ्ट कर लिया अपने आप को वहां पे दूसरे गेट पे। यहाँ पे एक कंडीशन है कि मैं पहले ही जाता हुआ सोचता हुआ जा रहा हूँ कि यार अगर मुझे मिला तो मैं वहां जाऊंगा। अगर की बात है, यहाँ इफ की बात है, ठीक है, कंडीशन है। रियल लाइफ में भी हम बहुत सारे काम करते हैं जो कंडीशन, जिसके अंदर हम देखते रहे कि अगर ये हो गया तो मैं ये कर लूंगा, वो हो गया तो ये कर लूंगा, इस तरीके से। तो प्रोग्राम के अंदर भी बेसिकली इफ एल्स के स्टेटमेंट्स यूटिलाइज होते हैं, अगर नमक अगर मगर, इस तरीके से अगर हम सोचें तो। अब यहाँ पे मैंने जो बात की, मैंने ये बात की कि अगर 10 डिवाइडेड बाय 2 हो और उसका आंसर 0 आ जाए, तो उसका मतलब वो इवन है, और अगर 0 नहीं है तो वो ऑड है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको करेंगे हम, मॉड्यूलस का ऑपरेटर जो है ना, ये जो है, ये मैं पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद समझ आ जाएगा। ये इनको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। मॉड का ऑपरेटर है डिवाइडेड बाय 2 देन रन 0। ये 5 ऊपर मैंने प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, हमारे पास 0 आ गया। क्या करता है ये, बेसिकली आपको रिमाइंडर निकाल के देता है कि नंबर के ऊपर रिमाइंडर कितना है। कोई यहाँ पे मैंने 17 रख दिया, आप देखना क्या होगा, कमाल। ये आ गया 1, क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, सही है। 17 को हमें पता है कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16 होता है, रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा, तो आ गया। अब यहाँ पे हमें वही कंडीशन यूटिलाइज करनी है जो हमने ऊपर सोची कि इफ के अंदर कंडीशन जाती है इन ब्रैकेट्स। इफ का स्ट्रक्चर ये होता है कि इफ लिखा, आपने ब्रैकेट्स बनाए,
ठीक है, ये पैरेंथेसिस है और इसके अंदर आपने कंडीशन क्या रखनी है, रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी यहाँ यूज है। अगर इक्वल इक्वल यूज करते हैं, एक इक्वल तो हमने देखा ऊपर, ये तो था असाइनमेंट के लिए, ये असाइनमेंट है कि आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आ रही है उसको इसमें स्टोर कर दो, ठीक है, जो इसका रिजल्ट है वो सम के वेरिएबल में भेज दो, ये असाइनमेंट है। अक्सर हम वो मैथ्स में भी तो करते हैं, एक्स की वैल्यू सपोज या इस तरीके से। अब यहाँ पे डबल इक्वल्स का मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है उसको हमने चेक करना है क्या वो इक्वल्स टू 0 है, एग्जैक्टली जो वैल्यू है। अगर वो है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इवन इवन होगा। अब हम आ जाते हैं अगर से कहाँ, मगर पे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑड, ठीक है, ये सिंपल इवन ऑड का प्रोग्राम हो गया, ठीक है। आप कोई भी नंबर दें, ये ऑड आ गया, मैं नंबर चेंज करता हूँ यहाँ से, मैं 10 किया, ये इवन हो गया। अब इस तरीके से ये इवन ऑड के प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक चीज़ हो गई। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हमारे पास एक तो ये है, ठीक है यार, ये ट्रिपल जो इक्वल है ना, ये जावास्क्रिप्ट का है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये यहाँ पे नहीं था, हाँ यहाँ नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का है, ट्रिपल इक्वल जावास्क्रिप्ट में यूटिलाइज है। ओके, तो यहाँ तक हमने इसके देख लिया। अब हम इक्वल इक्वल के बाद ऐसे जल्दी जल्दी कंडीशन देखने के टाइम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि 10 है मेरे पास, मैंने किसी में प्रोग्राम लिखना, मैंने एटीएम के, मैं जा रहा हूँ, मैं इसका सिनेरियो बना के बनाते हैं, ठीक है। आप गए, आपके पास बैंक में कुछ बैलेंस है, ठीक है, 500 का बैलेंस है फॉर एग्जांपल, 500 बैलेंस है। आपने क्या करना है, आपने अपना ना डेबिट करना है, फॉर एटीएम से फॉर एग्जांपल पैसे निकालना, ठीक है। पैसे निकालने तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपने पैसे निकालने हैं उतने पैसे आप इंटर करेंगे, और उतने पैसे इंटर करने के बाद आप बोलेंगे, जैसे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू जो आपने इक्वल करके हार्ड कोड कर देते हैं 200, ठीक है। बैंक का एक छोटा सा सिनेरियो, यार ये अपना ये बंद कर लो, ठीक है, एक सेकेंड। करना क्या है कि बैंक के अंदर जो आपकी वैल्यू 500 पड़ी है, वैल्यू है 200 जो आपने निकालने जा रहे हैं डिपॉजिट कराने का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपके पास बैंक में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, हम इसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं दोनों को, बैंक के अंदर से माइनस करना है आपको वैल्यू को, तो आपके पास बैंक की वैल्यू आ जाएगी जो आपके पास होगी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, जो रिमेनिंग रहेगी। क्लियर हो रही है ये चीजें, 300 बच गए सीधे सीधे, हाँ यस सर, क्लियर है। इसके बाद अब बस मैं ये बात कहता हूँ कि अब मुझे वो ऑपरेटर्स यूज करने हैं। बैंक के अंदर मेरे पास अगर बैलेंस फॉर एग्जांपल मैं 600 वैल्यू इंटर कर दूं, क्या निकलना चाहिए, नो सर। 600 नहीं ना, तो फिर मुझे चेक करना है ना कि मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, वो या तो कम हो या बराबर हो किसके, बैंक में मौजूद वैल्यू। आ गए, ये कौन सा ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। हम लिख देते हैं वैलिड फॉर एग्जांपल, और हम यहाँ से इसको हटा देते हैं अभी, और हम इसको रन करके देखते हैं, वैलिड आ गया भाई। इनवैलिड कर देते हैं हम दूसरे वाले सिनेरियो में, ये आ गया इनवैलिड का सिनेरियो। अब मैंने क्या किया, वैल्यू मैंने 600 कर दी यहाँ पे, तो ये इनवैलिड का सिनेरियो आ गया आपका, ठीक है। अब इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो कैसे, मैंने अभी बात की कि वैल्यू ग्रेटर देन, अब मैं बैंक को पहले ले लेता हूँ कि बैंक जो है की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल है
बैंक में मौजूद वैल्यू किससे। अब हम इसको इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। अब मैंने बैंक की वैल्यू को क्या लिया, बस एक तरीके से क्या करना होता है, ये एक तरीके उल्टा करना है एक तरीके से, ठीक है। आपने कान दूसरी तरफ से पकड़ लिया अब इसका, क्या आपने बोला नहीं, अब पहले बैंक को देख लो कि बैंक की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है किस या इक्वल है किसके, जो प्रोवाइडेड वैल्यू है तो वैलिड होगा, नहीं तो इनवैलिड, अभी भी इनवैलिड आएगा, लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं तो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये पूछना था कि जब भी हम इनपुट लेंगे तो हम स्कैनर वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं, और जब ये मतलब इफ एल्स लगाएंगे तो उसके अंदर तो वो मतलब वो वाला फंक्शन यूज ना करेंगे ना। नहीं हाँ स्कैनर है ना, सिर्फ तभी यूज करोगे जब हमारे पास कोई इनपुट लेना होगा, उसके अलावा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे चलो इनपुट ले देते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जैसे यार एसएन डॉट नेक्स्ट इंट करके मैंने एक इनपुट ले लिया, वैल्यू आई है मेरे पास, वैल्यू मुझे एंटर करनी है, यहाँ वैल्यू एंटर कर देते हैं 200, वैलिड है, सही है। इस तरीके से प्रोग्राम करना है। यस सर, आगे समझ लो। अच्छा वैल्यू चेंज समझ नहीं आया, बैंक पहले कर दिया। अच्छा ये अब इसको सिर्फ उल्टा किया है, देखो पहले मैंने क्या किया था कि वैल्यू छोटी होनी चाहिए किसके बराबर, मैंने पहले कंडीशन ये लिखी थी, पहले कंडीशन ये लिखी थी कि वैल्यू जो है वो हमेशा छोटी हो या बराबर हो, तभी हमारे बैंक में मौजूद आपकी वैल्यू से तभी आपके पैसे निकलेंगे। अब मैंने इस सिनेरियो को बस क्या किया, मैंने बोला नहीं भाई बैंक में वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए भाई, या बराबर होनी चाहिए, तभी वैल्यू निकलेगी आप जो भी आप पैसे निकाल रहे हो। अब मैंने ये कर दिया, इसी को उल्टा किया, देखो यहाँ पर भी यही बात हो रही है, बस इसको उल्टा कर दिया, इसको पहले करके ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। क्लियर है ये चीज। सर आप जावा में एक सेकंड मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा आपका, इनिशियलाइज करवा के मतलब ठीक है। ये यहाँ तक आप इतने वो मैसेज कर दें, बता दें कितना है, अगर ऑडियो में बता सकते हैं वैसे बता दें। किसको इनिशियलाइज करवाया। सही है, उसकी बात कर रहे हैं, स्कैनर की क्लास की। स्कैनर तो क्या क्वेश्चन, क्या मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। स्कैनर की क्लास को इनिशियलाइज हर दफा करवाना पड़ेगा इस तरह। नहीं सर, मैं कह रही हूँ आप थोड़ा नीचे करेंगे, नीचे जो भी आपने इफ एल्स को समझाया। तो सर हाँ जी, तो इसमें मैं कह रही हूँ कि आपने ये बैंक इज इक्वल्स टू बैंक माइनस वैल्यू क्या, तो आपने नीचे आई थिंक ये प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो जी उसमें आपने प्रिंट का बैंक को कर लिया प्रिंट। तो इसमें आई थिंक किसी ने आपसे सवाल पूछा था कि यूजर इनपुट कैसे होगा। प्रिंट एलन नहीं यहाँ पे जी अच्छा यहाँ पे कैसे इनपुट होगा, यहाँ पे इनपुट लेना ही क्यों है आपको, तो ले सकते हैं वेरिएबल में मतलब, किसी, लेकिन मतलब आपने वेरिएबल में किसी जगह स्टोर करवाना है ना उसको। नहीं, लेकिन अगर हम ऐसा सिनेरियो चाहें कि मतलब यूजर इनपुट हो कि वो वैल्यू करे, अगर वो ज्यादा हो तो बहुत आ जाए वैलिड या अनवैलिड। लेकिन यहाँ पे मुझे बताएं कि फिर मैं उसको यूटिलाइज कहाँ करूँगा वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मुझे कहीं ना कहीं वैल्यूज तो चाहिए ना अपनी। एक सेकेंड देखा ये आप क्यों नहीं हुआ। सब प्रिंट फंक्शन में थोड़ी करवाएंगे हम मतलब इनपुट ये किसी भी वैल्यू को। नहीं मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी प्रिंट फंक्शन जब भी इनपुट लेते हैं वो प्रिंट फंक्शन के अंदर ही नहीं प्रिंट करते, आपको पहले उसको एक जगह स्टोर करवाना होता है, क्योंकि ये मेमोरी जो होती है ना बेसिकली ये इस तरीके से होगा कि आपकी मेमोरी उड़ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपको ये स्टोर करवाना है एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको किसी ना किसी कंटेनर के अंदर उसको रखना होगा, वरना वो प्रोग्राम के नीचे जाते ही वो वैल्यू गायब हो जाएगी, वो स्टोर नहीं रहेगी कहीं पर, आप नीचे उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है।
नॉट इक्वल्स टू का भी सिनेरियो यही होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया भाई मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, किसी का भी स्टूडेंट का नाम है यार, एक तो ये मेरा उसामा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मेरे पास सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये स्ट्रिंग हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, मतलब ये जैसे ऊपर क्या नाम है इंटीजर और फ्लोट हाईलाइट हो रहे थे। नहीं, अच्छा इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि ये जो है ना, ये डेटा टाइप्स बेसिकली ये क्लास है, लेकिन ये क्लास नहीं है। अभी मैंने असल में वो नहीं बताया कि एक होता है स्टैटिक और एक हमारे पास है जावा के अंदर क्लास टाइप के ना डेटा टाइप्स। ये असल में क्या कहना चाहिए, अगर आपको पढ़ना है ना, एक रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट होगा जो कि पढ़ना पड़ेगा Yes, इसके sir. लिए। उसमें होता क्या है, रैपर क्लास में बेसिकली इंटीजर भी इस तरीके से हो सकता है, दिखाता हूँ मैं आपको। सी, ठीक है, ये देखें अब ये हाईलाइट नहीं हो रहा जबकि ये भी इंटीजर वैल्यू ले रहा है, ठीक है। बैक एंड पे यही है कि ये वाली जो वैल्यूज है ना, इसको अब एक क्लास में कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ। अब जब आप वैल्यू दे रहे हैं ना, तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट की तरह बन रहा है। इसके फवायद क्या है, बेसिकली इसका फायदा ये होता है कि जब आपके पास सिंपल इंट का वेरिएबल होता है ना, तो उसके अंदर आपको ना कुछ फंक्शनैलिटीज नहीं मिलती एक्स्ट्रा वाली जो चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ना कोई ऐसा फंक्शन चाहिए किसी चीज से रिलेटेड, जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐसे इंटीजर के अंदर देखता हूँ, ये देखें इतने सारे फंक्शन हैं, हर फंक्शन का अपना अपना अलग काम है। क्या आपने इसको कन्वर्ट करना है, क्या रिटर्न द वैल्यू ऑफ इंटीजर इंट, ये वैल्यू इंट को रिटर्न कर देगा, या आपने करना क्या है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ इंटीजर एज अ डबल आफ्टर प्रिंटिंग प्रिमिटिव कन्वर्जन, ठीक है, ये कन्वर्ट करके आपको उसको डबल में दे देगा। लेकिन जब हमारे पास ये सिंपल था तो हमें क्या करना था, हमें टाइप कास्ट वाले सिनेरियो पर जा रहे थे जिसके अंदर हम लोगों को डबल या इस तरीके से फ्लोट लिख के करना पड़ रहा था। बात समझ आ गई है सबको? क्लियर हो गई? बस मैं 10-15 मिनट में ऑफ करने वाला हूँ। वैसे अगर किसी को जाना है तो चले जाएं, वैसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। मैं इसका बता रहा था, उसामा स्टूडेंट है, मेरे पास लिस्ट है आप लोगों की नाम की। अगर मेरे पास वो स्टूडेंट नहीं आया तो मैं उसको कोर्स के अंदर जूम के लिंक के अंदर इनरोल नहीं करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ स्टूडेंट उसामा है और कोई मेरे पास ये अभी लिस्ट में सिर्फ वेरिएबल है उसामा का, अगर वो इक्वल नहीं है किसके, नॉट इक्वल है उसामा के। फॉर एग्जाम्पल ये कोई इनपुट वेरिएबल आया है, अभी हम इसको एज अज्यूम करते हैं कि इनपुट के अंदर आया या अली आया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट कर दिया नॉट वेलकम इस तरीके से। ये मैं इसको पहले कमेंट कर दूं, ठीक है। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, मैं उल्टा कर दिया इसको थोड़ा सा ना। अब मैं समझू, इनवैलिड थ्रेड, सॉरी। सर ऊपर प्रिंट के स्टेटमेंट में कुछ देखें जरा, जो स्कैनर लिया था वो तो नहीं दे रहा। नहीं 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 नहीं, मैं ऊपर प्रोग्राम में किया था ना। ओ हाँ, कोई ना कोई ऊपर ये से आ रहा है थ्रेड। जी जी, ऊपर वाले को कमेंट आउट कर दे। ये वाले कौन सा? सिस्टम डॉट ऊपर जो ऊपर हाँ गया ये सर, ये ये सही 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 ऊपर सही, यहाँ ऊपर। पे हमने वो उसको, हाँ नहीं नहीं अब चल जी, जाएगा क्योंकि वो प्रिंट स्टेटमेंट था ना। अभी भी नहीं चल रहा है इसके अंदर कोई ना कोई। सर सारे वो ऊपर के सारे जो लिखे हैं लाइन है सारे वो कमेंट आउट कर दो। अब समझिए, अब आ गया, आउट। ठीक है। वो असल में ये था, हमने वो नेक्स्ट इंट लिया हुआ था, इनपुट आ रहा था इस वजह से, यस सर। ठीक है। अगर वो नाम जो हमारे पास आया है, ठीक है, वो हमारे पास उसामा के इक्वल नहीं है तो वो बंदा आ नहीं सकता क्लास में, नहीं तो आ जाए। नॉट इक्वल का मतलब यही है, सिंपल सा इसका मतलब है। नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल, अभी ये मैंने सारे रिलेशनल ऑपरेटर करा दिए, ठीक है।
अब सिंपल रहेगा, सिर्फ लॉजिकल एंड और ऑपरेटर्स रहेगा, उसके बाद हमें ना बस वाइंड अप करते हैं। और लॉजिकल और एंड कौन कौन से थे हमारे पास? एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, ये नॉट को छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हम लोगों को वो करना है बूलियन वैल्यूज। अच्छा लास्ट एक चीज रह गई, अच्छा वो बूलियन याद आ गया इससे मुझे। ठीक है, ऐसे भी होता है आपके पास के कुछ वैल्यूज होती है जिसमें आपको सिर्फ ये चाहिए होता है कंडीशन के लिए ट्रू और फॉल्स। ये क्या रिजल्ट दे रहा होगा आपको, क्या लगता है? पढ़ा होगा किसी ने, ये क्या रिजल्ट दे रहा होगा इफ के अंदर? फॉल्स। एनीवन? हाँ सर ट्रू दे रहा होगा ना। हाँ, ट्रू और फॉल्स के अंदर रिजल्ट आएगा, इतना तो आप हमें पता है कि ये रिजल्ट जो है आपके पास आइदर ट्रू होगा आइदर फॉल्स होगा। देखें ट्रू आ रहा है, ठीक है, अगर मैं एली कर दूं तो फॉल्स आ रहा है। बेसिकली ये रिजल्ट दे रहा है बूलियन टाइप। तो हम बूलियन डेटा टाइप को भी डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल है फॉर एग्जाम्पल फ्लैग करके, फ्लैग ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया, जो भी कर रहे हैं हम लोग। ये हम लोग क्यों यूज करते हैं इसकी आगे मैं आगे चल के इसको बता दूंगा। बेसिक सिंटेक्स अभी समझना है, कल अच्छा खासा हमें ना देखना पड़ेगा इसको, लूप्स वगैरह, और जब उसमें देखेंगे। तो अभी हम सिंपल ये देखते हैं कि एंड के अंदर डबल कंडीशन की अगर कोई सिनेरियो अकर कर जाता है, क्या लगता है डबल कंडीशन के अंदर? ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, अगर वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का है, और फॉर एग्जांपल वो अभी यहाँ पे बायस नहीं होना, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, वो सिर्फ मॉर्निंग का है या इवनिंग का है, कोई दिल पे मत लेना ये बात यार। ठीक है, स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, कहाँ का है वो? मॉर्निंग का है फॉर एग्जांपल, और स्टूडेंट क्या है आपके पास? स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का होगा। यार ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है कि भाई जो स्टूडेंट आ रहा है ना आपके पास, वो मॉर्निंग का आना चाहिए। और एंड ऑपरेटर लगाया, अब हमें डबल कंडीशन चेकिंग करनी है। डबल कंडीशन में एंड ऑपरेटर में क्या किया मैंने, एयर स्ट्रिंग जो मैंने डिफाइन किया उसके अंदर देखा कि वो फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट होना चाहिए, तभी मैं उसको इन करूंगा क्लास में, नहीं तो नो। ठीक है, एंड की आ गई। ठीक है, अब चलो एक दफा इवनिंग वालों के लिए भी लिख देते हैं, दिल आजारी नहीं हो किसी की। अभी भी नो आ रहा है, गलती हो गई यहाँ पे, यहाँ से क्या। ठीक है, ये भी आप भी वेलकम है, वो भी वेलकम है, दोनों। ठीक है, अब एक कंडीशन लगे हमारे पास, और की कंडीशन जो लास्ट कंडीशन है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिया है, लाजमी थोड़ी फर्स्ट ईयर के, और भी ईयर के हो सकते हैं। तो मैंने ये किया कि यहाँ पे एयर ऑफ स्ट्रिंग जो है, अब सिर्फ एयर के ऊपर बात करते हैं हम लोग। अब हम इसको हटा देते हैं, हम बात करते हैं कि एयर या तो ये हो, या तो एयर स्ट्रिंग, ओके, किसके बराबर हो आपके? एयर स्ट्रिंग बराबर हो सेकेंड ईयर के, तब भी इन है। देखो अभी भी इन है, ट्रू हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ट्रू? ये और की कंडीशन है ना, एंड और का अगर ट्रूथ टेबल पढ़ा होगा सबने, ठीक है, एंड और का ट्रूथ टेबल पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या होता था, वन जब दोनों कंडीशन ट्रू होती थी तब आउटपुट में रिजल्ट ट्रू आता था, वन और वन पे वन आता, जीरो और जीरो पे जीरो होता था। ठीक है, और एंड की कंडीशन में क्या था कि अगर एक भी फॉल्स हो गया तो सबको ट्रू वो कर देता था। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इवनिंग रखा था ना, इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा यार कॉपी करते हैं। स्टूडेंट है इवनिंग का, लेकिन यहाँ पे हमने बोला ये सेकंड ईयर का आ रहा है। ठीक है, नो। अब देखें, एक कंडीशन फॉल्स हुई है, इवनिंग का तो स्टूडेंट है वो, लेकिन सेकंड ईयर का नहीं है, तो उसने फॉल्स कर दिया। तो ये चीजें हैं एंड और इलाज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, और इस तरीके से हम लिखते हैं चीजों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये बस अब हम एंड पे।
यार ये डेटा साइंस, ओके देखें, डेटा साइंस के लिए पाइथन के ऊपर ग्रिप होनी काफ़ी है, कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी वाली जो ग्रिप की बात है ना, एक बात मैं सबको बता दूं, ठीक है, सिंटैक्स याद नहीं होता कभी सही तरीके से। एकदम आपको सीखनी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मैं खुद सिंटैक्स इतना भूलता हूँ। हम लोग इतना सिंटैक्स है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठाएं नहीं याद कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है सिंटैक्स याद रखना, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक की एग्जांपल दी थी, इफ एल्स की कंडीशन कैसे लगेगी, इवन नॉट का प्रोग्राम कैसे बनेगा, या फिर 2 नंबर को स्वैप कैसे कर सकते हैं, एरे को कैसे सम कर सकते हैं, ये सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे वैसे, मुझे उम्मीद है। तो ये सारी चीजें पूछें जी, क्या क्वेश्चन है? नॉट MEI, मैं समझा नहीं क्या आप बोलना चाहें। नॉट में आपको क्वेश्चन फिर समझ नहीं आया, ये आपने लिखा क्या है, MEI से आपकी क्या मुराद? आपको समझ आया हरीमिन का क्वेश्चन? हाँ वो बोलिए कि मैं मतलब कि बोथ के अंदर अगर देखो, अगर एंड है ना, तो जितनी कंडीशंस हैं वो ट्रू होनी चाहिए। अगर उनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो सबको फॉल्स कर देगा। अगर तुम्हारे पास और लगा हुआ है ना, तो उनमें से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो तुम्हारी जो है वो कंडीशन पूरी ट्रू हो जाएगी, उसके अंदर जो है वो तुम पास कर दो। अब बताओ समझ में आया या नहीं? चलो ठीक है। ओके ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? कुछ भी नहीं है, सब समझ आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और ये आप लोग करना कि ना, थोड़ा सा सिंटेक्स है ना, अगर जावा में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, सही है, तो सब समझ आ गया पे नए नो सर आया है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जावा के अंदर सिंटेक्स थोड़ा सा अगर आप लोग एक्सप्लोर कर लेना कि बेसिकली इनपुट कैसे ले रहे हैं, और उसकी थोड़ी हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लें, तो अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम बोल देता हूँ, आप 2 प्रोग्राम है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कि मैं यहाँ पे चैट में लिख देता हूँ। 2 नंबर्स को स्वैप कैसे करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, अरे यार ये क्या, स्वैप 2 नंबर्स पर, और एरे सम कैसे करते हैं। एरे सम मुझे यकीन है आप लोगों ने समझा होगा वैसे, क्योंकि लूप्स जो हैं वो इसमें इसी तरीके से होते हैं जो पाइथन में। वो तला इन लोगों ने पाइथन की है, पाइथन के अंदर जो है वो एरे के वो वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं होते कि ओके सारे ओके एक ओके, एक नहीं इंडेक्स नहीं को नहीं, सही है सही एरे, है सही है सही है। ये बहुत बड़ा मसला होता है। डीएस वाले बच्चों के साथ ये वाला काम नहीं किया होता है। क्या चीज क्या बोला आपने? मैं डीएस की लैब लेती हूँ ना, तो वो लोग भी पाइथन कर कर आए हैं, तो उन लोगों को जब सी करा रहे थे तो एरे और स्वैपिंग में यही सारे मसले आए थे। इन लोगों ने ओके पाइथन की हुई है, इन लोगों को अगर प्रिंट भी करना होता है ना, तो ये लोग सिर्फ एरे का नाम लिख देते हैं, एरे वाला काम ना करें। ठीक है, एरे कल मुझे पढ़ाना पड़ेगा, कल मैं एरे पढ़ा दूंगा पूरा। लेकिन स्वैप 2 नंबर्स तो कर सकते हैं। वो सुनो सर, बदल ने तुम लोगों को जितने दिए थे ना, उनमें से मेन उठाओ, वो कर लो और स्वैप कर लो। हाँ ये भी है। सर बदर ने पढ़ाया किस, सबको सर बदर ने पढ़ाया होगा मोस्टली, तो सर एससी बदर वालों, की हाँ एससी बोले आप वालों को तो बोले, सर बदल। सही है। तो जो भी प्रोग्रामिंग के है ना आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, तो कोशिश करें वो आप कर लें। यहाँ पे वो मजेदार से पैटर्न जो बनाए थे, स्ट्रिंग के पैटर्न, स्टार बना दिया था। मैम मैम मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, मैं पूछ लूं? मैम मैं कह रही हूँ कि हम ना दूसरी यूनिवर्सिटी के, तो उस यूनिवर्सिटी में मैंने सी शार्प पढ़ी थी, तो अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा तो उसमें हमें पाइथन सिखाएंगे। तो आपको ये लाइक गाइडेंस दे सकें यूट्यूब की वीडियो या कोई कोर्स वगैरह जो अच्छी तरीके से बता दे?
जावा का एक था बकी समथिंग कुछ उसका नाम था, जावा मैंने उससे सीखी थी और जावा मैंने अपने ओन पे सीखी थी। तो एक बकी बार्न्स का कुछ नाम था यूट्यूब चैनल, उसके अंदर तुम जाना तो वो आई थिंक 5 मिनट्स की वीडियो है हर मॉड्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर वो उसके अंदर 5 मिनट की वीडियो एक डेटा टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए होगा तो जावा उसके अंदर बहुत आसानी से हो जाएगी। मैम लेकिन मैं डीएसए की बात कर रही हूँ पाइथन में, पाइथन के अच्छा डीएसए डीएसए, सुनो जी। डीएसए पाइथन में ना करना, बिल्कुल ना करना। सारा कॉन्सेप्ट्स का जो है ना, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे तुम लोग स्किप डेटा ओवर कर स्ट्रक्चर्स जाओगे। पर डेटा हाँ स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स की जी बात कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में कराएंगे हमें नेक्स्ट सेमेस्टर अच्छा में, अच्छा तो अच्छा वो तो फिर हमें तो करना पड़ेगा। हाँ वो तो करना तुम्हें पड़ेगा। करना पड़ेगा, मगर अब फिर यहाँ पे हम लोग इनको लिंक लिस्ट कराएंगे क्या? मैं देखूंगा, मैं हालात देखते हुए अच्छा बताऊंगा, क्योंकि अभी देखो, कुछ कह नहीं सकते। सिर्फ जो है ना एरे का मसला होता है यूजुअली पाइथन के अंदर, तो अगर एरे हम लोग कवर करा देंगे तो वो हो जाएगा। मगर डीएस ना खुद दूसरी लैंग्वेज जब तुम लोग अपना उसमें करो ना पाइथन के अंदर करो तो उसको जावा या सी प्लस प्लस के अंदर कन्वर्ट करके देख लेना ताकि तुम्हें पीछे की वर्किंग समझ में आ जाए। ओके ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। नहीं अच्छा, इसके अंदर ना डेटा स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा बेहतर यही रहता है कि आप ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनको बनाएं जो कि जैसे बताया है इनने, जावा हो गई या सी हो गई, इस टाइप की। मैंने खुद ने डीएस के पूरे जो है कोर्स अपना वो सी में किया है, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन ये जावा से इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि जावा में भी फिर भी वो बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती, मुश्किल सी। इसके अंदर कुछ आसानी है, इसलिए मैं इसमें, ये इंटरमीडिएट है एक तरीके, पाइथन बिल्कुल ही हलवा हो जाती है एक तरीके से कि आप यूं कर रहे हैं काम डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। तो फिर अगेन फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं क्लास में, ठीक है। ओके तो फिर ठीक है, फिर सबको अल्लाह हाफिज। ओके।